Very good morning to all of you. Today we are going to do chapter number 15, Light, class 7. First of all, we will discuss some important points from the lesson. See, first point है हमारा light travels along the straight line. लाइट जो है वो हमेशा सीधे चलती है. ये आपको एक एक्सपेरिमेंट भी है. एक पाइप से देखो, फिर उसको बेंड करो, आपको कैंडल की लाइट दिखाई नहीं देगी, जिससे हमें पता चलता है कि लाइट जो है वो हमेशा से स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन में वो चलती है. एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस एक्ट्स एज अ मिरर. कोई भी आपकी पॉलिश सरफेस है, आपने कभी बाज़ार में देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं बिल्डिंग में, तो हमें उनके बीच में इमेज दिखाई देती है. तो वो सारे शाइनिंग सरफेस जो है वो मिरर का काम करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. ये रियल इमेज को आप अच्छे से समझ लीजिए. रियल इमेज क्या होती है, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर हमें वो दिखाई देती है, ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे कि सिनेमा हॉल में हमें रियल इमेज मिलती है हमारे पर्दे के ऊपर, राइट. द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज. बाकी सारे इमेज जैसे कि हम अपने मिरर में देखते हैं और हमें जो जो भी लाइट्स हमारे टीवी में आती है, तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज है. मतलब वो दिखने में हमें ऐसे लगता है कि रियल है, बट वो क्या है, वर्चुअल है. उसके जैसा है, एग्जैक्टली रियल इमेज वो नहीं है. तो उसको हम बोलते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है. नेक्स्ट है हमारा जो प्लेन मिरर है वो इरेक्ट है. मतलब वो हमारी जैसी शक्ल दिखाता है. आप आईने के सामने जाते हो, बच्चा जाता है तो बच्चा दिखता है, बड़े जाते तो बड़ा दिखते हैं, बूढ़े जाते तो बूढ़े दिखते हैं. मतलब वो आपके जैसी शक्ल आपको दिखाता है. और आप वो जो इमेज है वो भी वर्चुअल है, आपको दिख रहा है, पर वो रियल में जब आप उसके सामने हैं तो आपको दिखाई दे रही है, आप वहाँ से हटे तो वो दिखाई नहीं देगी. और सेम इन साइज़, आपका जितना साइज़ है उतने ही वो वहाँ पे आपको वो इमेज दिखाई देती है. और सेम डिस्टेंस पे अगर आप 2 मीटर उधर हो तो आपको 2 मीटर दूर शीशे के उस तरफ आपकी इमेज दिखाई देती है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इमेज हमें मिरर से मिलती है वो क्या होती है. उसमें आप उसको ध्यान में मिरर के सामने जाके खड़े होके देखो. आप जब अपना लेफ़्ट साइड उठा रहे हो तो वहाँ मिरर में आपको राइट साइड उठा रहा है. मतलब वो क्या है, इरेक्ट इमेज है, आपकी वर्चुअल इमेज है. उससे हमें पता चलता है कि ये जो इमेज है वो रियल नहीं है. वो आपके जैसी शक्ल दिखा रहा है, पर एक्चुअल वो रियल इमेज नहीं है, राइट. जब आप लेफ़्ट उठाते हो अपना हैंड, तो वहाँ पे जो शीशे के अंदर है वो वहाँ पे राइट हैंड उठा रहा होता है, और आपके राइट में वहाँ पे लेफ़्ट हो जाता है, राइट. अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. जो कनकेव मिरर है वो हमेशा से रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है. जब हम उस किसी चीज़ को कनकेव मिरर के बहुत पास में ले जाते हैं तो इमेज जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड हो जाती है. मतलब हमें वो उसके जैसी और बड़ी दिखाई देती है. किसमें, कनकेव मिरर में. नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर. अभी पहले क्या था, कनकेव मिरर. अभी क्या है, कन्वेक्स मिरर जो है उसकी इमेज भी इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज होती है. ये आपका एक स्पून का एक्सपेरिमेंट है. आप उसमें देखोगे तो आपको स्मॉलर और बिगर साइज समझ में आएगा कि आप उसके अंदर वाले साइड से देखते हैं तो वो कनकेव मिरर है, बाहर वाली साइड से देखेंगे तो वो कन्वेक्स मिरर है, राइट. अभी हमारे पास है ए कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस. जब हम उस अपनी चीज़ों को लेंस के पास ले जाते हैं तो जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. मैग्नीफाइड मतलब वो एग्जैक्टली मैग्नीफाइड इमेज होती है. मतलब कि वो बड़ी, हमें बड़े अक्षरों में बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं. सो वी यूज़ टू सी द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड. कन्वेक्स लेंस इज़ कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास. जैसे हमें छोटे अक्षर को ढूंढना है, वो जो साइंटिस्ट और सीआईडी में यूज़ करते हैं, वहाँ क्या छोटे छोटे अक्षर भी बड़े दिखाई देते हैं. वो क्या यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस. कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉलर इमेज दैन द ऑब्जेक्ट. जो हमारा कनकेव लेंस है वो भी ऐसी इमेज बनाता है, और जो वाइट लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है 7 कलर में. आपको नहीं लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, कौन मिरर है कौन लेंस है. तो हम एक छोटी सी पहले वीडियो देख लेते हैं ये समझने के लिए कि पहले तो मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस है. सो लेट्स सी अ वीडियो. सी, अभी हम डिफरेंस देख रहे हैं एक लेंस और मिरर के बीच में. देखो, ये मिरर है और ये लेंस है.
हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ये जो हमारा लेंस है ना, इसके आर पार आप यहाँ से यहाँ माइक्रोस्कोप में अपने इस ग्लास में हमें आर पार दिखाई देता है, तो ये क्या होता है, लेंस। और जो मिरर होता है उसकी एक साइड से हम विजिबल है, पर दूसरी साइड क्या है, उसकी पॉलिश होती है, तो हमें एक ही साइड से उसकी विजिबिलिटी दिखाई देती है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे ये समझा है कि जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और जो मिरर होते हैं उसकी एक साइड हम देख सकते हैं और दूसरी साइड जो है वो पॉलिश्ड होती है। तो ये डिफरेंस है लेंस में और मिरर में। ओके, और यहाँ पे थोड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप ये समझ लीजिए तो आपको वर्कबुक की एक्टिविटी सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास लेंस है और मिरर है, तो अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया कि लेंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मिरर जो होते हैं उसके पीछे की साइड जो है वो हमने कवर की होती है, आइदर वो पॉलिश्ड होती है। तो देखो जो कनकेव लेंस है वो क्या है, जो बीच में से क्या होता है, पतला होता है, उसकी साइड्स मोटे होते हैं, तो उसको हम डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। कैसे, उसकी रेज आती हैं और वो बाहर आके फैल जाती हैं, जैसे कि हमारे ट्यूब लाइट में, हमारे जो टॉर्च है वो उसमें क्या होता है कि लाइट बाहर आके क्या हो जाती है, फैल जाती है, राइट। और यहाँ पे देखिए ये जो कन्वेक्स लेंस है इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है, रेज आती हैं और वो एक ही जगह पे फोकस हो जाती हैं, एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और ये इसको हम, क्योंकि वो एक ही जगह पे पॉइंट फोकस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस। और इसकी जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है, और जब हम इसके पास में जाएंगे, बिल्कुल लेंस के पास जाएंगे, तो हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड हो जाएगी। और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास में, माइक्रोस्कोप में, कैमराज में हम ये लेंस कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा है, कनकेव मिरर। देखिए कनकेव मिरर जो है वो व्हीकल्स में यूज़ होता है, पीछे का व्यू देखने के लिए कि कौन गाड़ी पास में आ रही है, कौन कितना दूर है, वो उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, कनकेव मिरर। और उसको डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब वो अंदर ले ऐसे दांत को देखते हैं तो उनको दांत जो है वो बड़ा दिखाई देता है बाहर आके। तो ये देखो जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर है इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत मिलते जुलते हैं। आपको जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो तो कभी भी मिरर और लेंस में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे सेम कन्वेक्स मिरर जो है वो बस एक छोटी सी इरेक्ट वर्चुअल और स्मॉलर इमेज ही बनाता है। जो हमारा मेन फोकस है यहाँ पे वो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के ऊपर ही, ये जो हमारा है बार बार आपको इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इसको अभी से समझ लीजिए कि जो डेंटिस्ट हैं, जो हमारी गाड़ियों के शीशे हैं और जो टॉर्च हैं उसमें हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, और जो कनकेव कन्वेक्स लेंस है उसको हम ये मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप और कैमराज में यूज़ करते हैं। तो ये 2-4 बातें क्लियर होगी तो आपके लिए वर्कबुक बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए अभी हम देख लेते हैं ये हमारे वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स, राइट। तो पहला हमारा टॉपिक हमेशा की तरह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ इमेज इज़ ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमेशा से आपको वर्चुअल इमेज दिखती है, आपको लग रहा है आपके जैसी है बट एग्जैक्टली वो आपके जैसी नहीं होती है। देन सेकेंड, विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ हेल्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर गिव द सेम इमेज एज द अल्फ़ाबेट। कौन सा ऐसा इमेज है वो हमें सेम ही दिखता है अगर हम मिरर के सामने भी रखेंगे, तो वो है हमारा एम, ऑप्शन डी। कौन सा ऐसा इमेज है जो हम ऑब्टेन नहीं करते हैं कनकेव मिरर से। देखिए मैंने कनकेव मिरर के बारे में आपको अभी सब कुछ बताया, उसमें बाकी सारी इमेज तो मिल जाती हैं पर हमारी जो इमेज है वो स्मॉलर नहीं होती है, कनकेव मिरर में वो स्मॉल नहीं होती है, तो दैट इज़ कैन नॉट, वो नहीं हो सकती, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। विच टाइप ऑफ इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वेरी फॉर अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर। कौन सी इमेज बनेगी अगर हम बहुत दूर खड़े ऑब्जेक्ट को रखें, चीज़ों को दूर रखें, तो वो है रियल एंड स्मॉलर। व्हाट इज़ यूज टू ऑब्टेन अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रियल और मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट के लिए हमें कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया, मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइड किस में आता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में। विद व्हाट इज द इमेज ऑलवेज ऑब्टेन वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमें हमेशा से कनकेव लेंस से मिलती है। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है ये सारे इमेज बनाता है, वो डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट उसके पास में रखा है या ऑब्जेक्ट हमने दूर रखा है, राइट। नेक्स्ट हमारा है
व्हेन एंड वेयर इज द रेनबो सीन ड्यूरिंग द मानसून यूजुअली आफ्टर द रेन। अगर बारिश हो रही है तो आपको मानसून किस तरफ दिखाई देगा? देखो, जिस तरफ सन होगा उसके ऑपोजिट साइड में हमें रेनबो दिखाई देगा। तो मॉर्निंग में हमारा सूरज निकल रहा है ईस्ट साइड से, तो मॉर्निंग में हमें वेस्ट साइड पे हमारा रेनबो दिखाई देगा। अगर एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर सामने रखी है आपने प्लेन मिरर के, तो वो जो हमारा मिरर है उसके अंदर भी वो 10 सेंटीमीटर दूर ही रहेगी, मतलब सेम डिस्टेंस पे रहेगी और वो हमें सेम दिखती भी है। विद व्हाट डू वी ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो वो है कनकेव मिरर से हमें मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज मिलता है। नेक्स्ट हमारा पेज है अ बॉय इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। वो 4 मीटर दूर खड़ा था अपने शीशे से, फिर थोड़ी देर के बाद वो 1 मीटर उसके पास चला गया, तो इमेज जो बनेगी वो भी 1 मीटर पास आ जाएगी, मतलब 4 - 1 3, तो वो भी 3 मीटर पे आ जाएगा। एक हमारा रिव्यूअर मिरर है जो कार में एक गाड़ी बैक कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड पे, और उन्होंने देखा कि बाहर पीछे ना एक ट्रक खड़ा हुआ है। तो उनको वो जो ट्रक है ऐसा लगता है कि ट्रक उसके पास आ रहा है, मतलब उसकी कार के पास आ रहा है। हालांकि वो अपनी कार को क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। वो अपनी कार को बैक कर रहे हैं 2 मीटर स्पीड पे, पर उनका जो रिव्यूइंग मिरर है, रियर व्यू मिरर है, वो उनको दिखाता है कि ट्रक आपकी तरफ 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक्स। रियल इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जब भी हमारी रियल इमेज होगी वो स्क्रीन के ऊपर ही बनेगी। वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। क्या वर्चुअल इमेज हमें स्क्रीन के ऊपर मिल सकती हैं? ओके, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हमें रियल इमेज मिलता है, राइट। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर। स्मॉलर इमेज जो हो जाती है वो है कन्वेक्स मिरर से। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑलवेज मैग्नीफाइड। अभी मैंने आपको स्पेशल पॉइंट्स में भी बताया था, कनकेव मिरर जो है वो मैग्नीफाइड का काम करता है। वाई अ कनकेव मिरर अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो रियल इमेज भी हमें कनकेव मिरर से ही मिलती है। अ कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कन्वेक्स मिरर जो है वो एक सारी रेज को एक ही जगह पे फोकस कर देता है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज टू रीड वेरी स्मॉल लेटर। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम मैग्नीफाइड ग्लास यूज़ करते हैं। इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो हमें स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती है वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज। An image formed by a convex lens is always virtual and smaller than its size. जो छोटी हो जाए वो होता है convex lens. An image formed by a plane mirror is always of same size as that of the object. अगर हमारी इमेज सेम वैसी ही है जैसी कि हमारी साइज़ है, तो वो सिर्फ प्लेन मिरर से ही पॉसिबल है, मतलब सादे शीशे से ही वो हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा आंसर है वन वर्ड क्वेश्चन। what is the nature of an image formed when a concave mirror is kept very close to the face? जब हम फेस के पास अपने फेस को बहुत क्लोज ले जाएंगे कनकेव मिरर के, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ साइड मिरर, रियर व्यू मिरर? उसमें व्हीकल्स में कौन सा हमारा जो है यूज़ होता है, वो है कन्वेक्स मिरर, राइट। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ मिरर डज द साइंटिस्ट यूज टू एग्जामिन द टीथ? दांत देखने के लिए हमारे जो डॉक्टर हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर यूज़ करते हैं वो। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास? दैट इज कन्वेक्स लेंस। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन द अप्लायंसेज लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप? दो वो है कन्वेक्स लेंस। विच टाइप ऑफ लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस? वो कनकेव लेंस है। एंड विच लेंस फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल इमेज? वो है कनकेव लेंस। विच इज़ द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ सनलाइट इंटू 7 कलर? जो हमारी सनलाइट के कलर को 7 कलर में विभाजित कर देता है, स्प्लिट करता है, उसको हम उस फिनोमिनन को बोलते हैं डिस्पर्सन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने हमें बताया कि सन की जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है? वो है इसाक न्यूटन। इन विच डायरेक्शन इज़ द रेनबो सीन इन द इवनिंग? इवनिंग में हमें रेनबो किस साइड देगा? मैंने आपको बताया था सन की ऑपोजिट साइड में, तो इवनिंग में सन कहाँ चला जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा जो रेनबो है वो उसकी ऑपोजिट ईस्ट डायरेक्शन में हमें दिखाई देगा।
नेक्स्ट है हमारा टिक एंड क्रॉस। अ वर्चुअल इमेज कैन नेवर बी फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, ये क्रॉस है, नेवर नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट है अ रियल एंड मैग्नीफाइड एज वेल एज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे इन्वर्टेड आना चाहिए था, इसकी वजह से ये रॉन्ग है। देखो मैंने अंडरलाइन भी किया है। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग अ वाइट लाइट कलर इनटू 7 कलर को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। यस, दैट्स ट्रू। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस डू फॉर्म द वर्चुअल इमेज। सारे जो हमारे मिरर और लेंस हैं वर्चुअल इमेज तो वो बनाते ही हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट ऑफ अ स्कूटर हैड अ कन्वेक्स शेप नहीं, वो कनकेव होना चाहिए था, सो दैट्स वाई इट्स रॉन्ग। वी कैन ऑब्टेन एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज बाय अ कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे उन्होंने मिरर लिखा है, हमें लिखना था लेंस, सो दैट्स वाई इट्स रॉन्ग। अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, ऑलवेज नहीं, वो कभी कभार रियल और इन्वर्टेड भी बनाते हैं। दैट्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा इमेज बनाएगा। ठीक, तो उसके बाद है हमारा वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से हमें रियल एनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज मिलती है, ये बिल्कुल ट्रू है। रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, नो, कैन नॉट नहीं, कैन, वो सिर्फ स्क्रीन पे ही तो दिखती है, वहाँ पे तो कैन नॉट लिख दिया, तो ये हो गया हमारा क्रॉस। अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, तो ऑलवेज में नहीं, ये दैट्स वाई इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट वन है हमारा 1 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है? प्लेन मिरर जो है वो हमारी इमेज बनाता है इरेक्ट और सेम साइज और एट द सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जितनी दूर खड़े हैं, आप जैसे दिखते हैं, वो आपको सेम वैसा ही दिखा देता है। What is the nature and position of an image of the object formed by a convex mirror? Convex mirror की image कैसे दिखती है, कैसी दिखती है? Convex mirror form a virtual diminished upright image of the object, converts it covers a large area of the view. कनकेव कन्वेक्स मिरर जो है वो हमारा लार्ज व्यू कवर कर लेता है, इसीलिए जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है वो एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, मतलब इमेज को वो बड़ा कर देता है, जैसे कि हमने देखा था वो रियर व्यू में हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस होता है जो बीच में से मोटा हो, मतलब थिकर हो एट द सेंटर, एज कंपेरेटिव टू द एजेस के कंपैरिजन में जो बीच में से मोटा हो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, और उसकी इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड होती है। और नेक्स्ट है हमारा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस उसके ऑपोजिट में है, अ लेंस दैट इज थिनर एट द सेंटर एज कंपेरेटिव टू द एजेस के कंपेरेटिव में वो बीच में से क्या होता है, थोड़ा पतला होता है, तो वो डाइवर्जिंग लेंस है और इसीलिए वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। विच लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग में जो सारे रेज को एक ही जगह पे फोकस कर दे वो होता है हमारा कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है हमारा स्टेट द 7 कलर, ये तो आपको पता ही है, विबग्योर, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। स्टेट 1 यूज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? व्हीकल हेडलाइट्स, सेविंग मिरर, सर्च लाइट, टॉर्च, फ्लैश लाइट, डेंटिस्ट, ये सब क्या यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। Which type of a mirror can form a real image? Concave mirror can form a real image, right? तो यही एक मिरर है जो एक रियल इमेज हमें बताता है। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। कौन सा इमेज लेंस है जो मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज दिखाता है? वो है कन्वेक्स लेंस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज़ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शाइनिंग स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल लाइट। तो अगर हमारी एक लाइट एक चमकती हुई चीज़ से टकराकर वापस आ जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि जितनी भी हमारी शाइनिंग स्मूथ जो चमकती हुई चीज़ें हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जितनी भी लाइट उसकी तरफ जाती है वो उनको वापस भेज देती हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रियल इमेज क्या होती है? दैट वी कैन ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इज़ नोन एज अ रियल इमेज। जो हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देन आफ्टर स्टेट द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, वो सेम ही है जो हमने पहले लिखे थे। कनकेव मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स, शेविंग मिरर्स, सर्च टॉर्च, टॉर्चेस, फ्लैश लाइट्स।
तो ये सब जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर। एक्सप्लेन अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज हमें मिलती है। देखो मैंने आपके लिए डायग्राम भी बनाया है कि ये जो लाइट है वो एक जगह पे फोकस होती है, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फोकस वाला पॉइंट है वो लेंस के अंदर हो रहा है। हमें ये इमेजिनरी है हमारे लिए कि ये यहाँ पे फोकस करेगा, पर एग्जैक्टली हम उसको नहीं देख सकते कि वो कहाँ पे फोकस कर रहा है। देखो अभी क्या लिखा है, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, वो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। दिस इज बिकॉज द फोकल पॉइंट, मतलब फोकस पॉइंट जो है वो एक इमेजिनरी पॉइंट है और हम उस तक नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि जो इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ये जो इमेज है वो कन्वेक्स मिरर के अंदर बन रही है। वो हमारी इमेजिनेशन है कि यहाँ कहीं ये लाइट मिल रही है, पर हम उस तक अंदर घुस के नहीं देख सकते कि वो कहाँ पे फोकस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लासेस के लिए वो यूज़ किया जाता है। लाइट्स टू स्पेसिफिक पॉइंट, अगर हमने सर्च लाइट्स लगानी है। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है, कैमराज में यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ रेनबो इन शॉर्ट। रेनबो को आपको शॉर्ट में बताना है। देखो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया है। अ रेनबो इज कास्ड बाय सनलाइट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये क्या, रेनबो कैसे बनता है? ये सनलाइट और एटमॉस्फेयर का सारा खेल है। कैसे? लाइट जो है वो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर चली जाती है और वो जब उसका रिफ्लेक्शन बाहर आता है, उसकी जो लाइट्स आती हैं, वाइट लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, बस उसी को हम बोलते हैं रेनबो। लाइट एंटर्स अ वाटर ड्रॉपलेट स्लोइंग डाउन एंड बेंडिंग एज इट गोज फ्रॉम एयर टू डेंस वाटर, क्योंकि वो पहले वहाँ से लाइट जो थी वो एयर में थी, फिर वो पानी के अंदर गई। पानी के अंदर आने से क्या हो गया, उसको थोड़ी सी डेंस मतलब गाढ़ापन मिला, उसकी वजह से जो लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो गई। और 7 कलर आपको पता है कौन से हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? जो हमारा प्लेन मिरर है वो हमारी इमेज बनाता है इरेक्ट, लिटरली, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज आपको दिख जाती है। द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस भी उसका सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्स मिरर इज यूज एज अ साइड मिरर। जो कन्वेक्स मिरर है उसको हम साइड मिरर की व्यू में यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? कन्वेक्स मिरर जो है वो साइड मिरर व्यू में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से जो इमेज है वो बनती है वर्चुअल, इरेक्ट, diminished image irrespective of the distance of object. Convex mirror helps the driver to view large area of the traffic behind him and he can easily detect the vehicle coming or running behind him. तो वो रियर व्यू है, मतलब साइड का जो उसका कार का शीशा होता है उसमें से उसको क्या लगता है कि कार पास में है, मतलब उसको बड़ी वाली ट्रैफिक की छोटे से शीशे में सब पता चलता है कि कौन कितनी दूर है, कितनी दूर ट्रक है, कितनी दूर कार है। उसके हिसाब से वो अपनी जो ड्राइविंग है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखो ये तो अभी तक आपको समझ में आ गया। रियल इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर बनती है। वर्चुअल इमेज जो है दैट कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, उसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते। दूसरा जो हमारी रियल इमेज है दैट इज ऑब्टेन्ड ऑफ एक्चुअल इंट्रैक्शन ऑफ लाइट। रियली लाइट वहाँ पे है, लाइट रेज आती हैं तभी तो रियल इमेज बनेगा। पर जो हमारी वर्चुअल इमेज है वहाँ पे इमेजिनरी इंट्रैक्शन है, वहाँ पे हम देख ऐसा समझ लेते हैं कि ऐसी होगी, राइट। कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है और कन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अभी हमें डिफरेंस बताना है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। एक तो वही पॉइंट हो गया कि कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज बनाएगा और कन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। कनकेव मिरर जो है कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेज एट सिंगल पॉइंट। कनकेव मिरर जो है वो सारी लाइट्स को एक ही सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। कन्वेक्स मिरर जो है वो लाइट जो है उसको डाइवर्ट कर देगा। आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो हमारा कनकेव मिरर है उसकी आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्शन का काम कर रही है, जबकि कन्वेक्स में क्या है, ये सारा काम उसकी इनर सरफेस को करना पड़ता है। नेक्स्ट अभी हम लेंस के ऊपर हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। देखो कन्वेक्स लेंस जो है दैट इज थिकर इन द मिडल और कनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट फॉलिंग ऑन इट
और कनकेव लेंस डाइवर्जेस द लाइट फॉलिंग ऑन इट। देन आफ्टर हमें मैच करना था, तो प्लेन मिरर जो है वो क्या बनाएगा, इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। और नेक्स्ट हमारा है अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या बनाएगा, यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ टीथ। ओके, यहाँ पे हमारा जो कन्वेक्स मिरर है दैट इज द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। अगर हमारी इमेज स्मॉलर इन साइज है तो वो कन्वेक्स मिरर का काम है। कन्वेक्स लेंस कहाँ पे यूज़ होता है, ऑप्शन ए यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और कनकेव मिरर जो है दैट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। टीथ को बड़ा करके देखने के लिए कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। ओके, एक बार फिर से मैं आपको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। देखिए, कन्वेक्स मिरर जो है वो साइड मिरर व्यू में यूज़ होता है, दैट इज़ रेयर व्यू मिरर जिसको हम बोलते हैं। व्हीकल के साइड में जो यूज़ होता है वो है कन्वेक्स मिरर, और उसके जो फ्रंट साइड में यूज़ होने वाला है वो क्या है, कनकेव मिरर। सो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज इन द लेंस एंड मिरर, चेक इट अगेन एंड अगेन। और आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू डू दिस एक्टिविटीज़, जो आपकी वर्कबुक के पीछे एक्टिविटीज़ गिवन है आप उसको खुद से घर पे कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इस लेसन का। ओके, बाय टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ नाइस डे।